नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश में सोमवार को 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल आज खुल गए। छात्रों ने कहा कि स्कूल आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन में वो पढ़ाई नहीं हो पाती जो शिक्षकों के मार्गदर्शन में होती थी। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को गाइडलाइंस भी जारी की है। सभी छात्रों, शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। फिलहाल 1 से 5वीं तक के बच्चों को अभी स्कूल नहीं बुलाया गया है। राजस्थान में तकरीबन 11 महीनों बाद फिर से स्कूल और सिनेमाघरों में लोगों की चहलकदमी आज से बढ़ गई। आज से सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क खुल गए। हालांकि सरकार ने अभी 50% कैपेसिटी के साथ ही खोलने की अनुमति दी है। वहीं 6 से 8 तक के स्कूल भी आज से खुल जाएंगे। साथ ही प्रदेश के सभी कॉलेजों को पूर्ण रूप से खोलने की अनुमति दे दी है। प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी को कोरोना गाइडलाइन जारी कर 50% क्षमता के साथ इन्हें आज से खोलने की अनुमति दी है। सिनेमा हॉल संचालकों को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी SOP के अधीन इन्हें खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। पौष मास के बाद माघ मास में लगातार सर्दी के तेवर हावी हो रहे हैं। यही कारण है कि लगातार तापमान में गिरावट के साथ ही ठंडी हवाओं से गलन भरी सर्दी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से ठंड का असर इस सप्ताह बढ़ने वाला है। 12 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादल छाने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार रहेंगे। इस बदलाव से एक बार फिर न्यूनतम तापमान में कमी होना तय है। बारिश की भी संभावना है। इस दौरान रात का तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच रह सकता है। 10 फरवरी से शुरू होने वाली विधानसभा के बजट सत्र से पहले कल कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। कल मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 12 बजे प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा के बजट सत्र के साथ ही कई मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र में रखे जाने वाले बिलों को लेकर मुख्यमंत्री कैबिनेट में चर्चा करेंगे। इसके अलावा विधानसभा के विधायी कार्य, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 2 दिवसीय प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। प्रदेश के 90 शहरी निकायों के चुनावों में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 मंत्री और 14 कांग्रेस विधायक अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहे हैं। निकाय प्रमुख चुनाव में कांग्रेस के 8 विधायक और 1 मंत्री अपने इलाकों में कांग्रेस को नगरपालिका में जीत दिलाने में नाकाम रहे, इसलिए निकाय प्रमुख भी कांग्रेस के नहीं बना सके। कांग्रेस ने 90 निकायों में से 48 में निकाय प्रमुख बनाए हैं, जबकि उसके पास केवल 19 निकायों में ही स्पष्ट बहुमत था। सुमेरपुर क्षेत्र में किराए पर टैक्सी चलाने वाले पूर्व पार्षद महबूब खान कायम खानी से 2 युवकों ने मारपीट कर कार लूट ली। 24 घंटे में ही पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपी कार किराए पर लेकर गए थे। पूर्व पार्षद महबूब खान टैक्सी चलाते हैं। रविवार को टैक्सी स्टैंड पर 2 युवक आए और खौड़ गांव के लिए 1600 रुपए में कार किराए पर ली। जैतपुरा खौड़ मार्ग पर पहुंचते ही दोनों युवकों ने ड्राइवर की गर्दन पर चाकू रखा, कार रुकवाकर आंखों में मिर्ची डाली और कार लूट कर फरार हो गए। विधानसभा के बजट सत्र में गहलोत सरकार को दमदार तरीके से घेरने के लिए बीजेपी विधायकों ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी विधायकों ने सरकार को घेरने वाले खूब सवाल भी पूछे हैं। बजट सत्र में विधानसभा में गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में हो रही बैठक का मुख्य एजेंडा सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर चर्चा करना होगा। शहरी निकाय प्रमुख के चुनाव में बीजेपी को इस बार नुकसान उठाना पड़ा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को छोड़ बीजेपी के बाकी बड़े नेताओं के क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। बीजेपी के 27 विधायकों में से 12 के क्षेत्र में पार्टी को निकाय प्रमुख चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के क्षेत्र झालावाड़ जिले के 5 में से 3 निकाय प्रमुख बीजेपी के बने हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के गृह जिले में बीजेपी 3 में से 1 ही निकाय जीत पाई है। भाजपा के परंपरागत माने जाने वाले शहरी वोट बैंक में इस बार कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी है। निकाय चुनाव के आए परिणाम तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बीते साल दिसंबर माह में 50 निकायों में से 36 में जीत दर्ज करने के बाद अब कांग्रेस 90 निकायों में हुए चुनाव में 48 निकायों में दर्ज कर भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। निकाय चुनाव में जीत से जहां कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं भाजपा खेमे में चिंता की लकीरें हैं। एक और जहां रेलवे प्रशासन लगातार नियमित ट्रेनों को स्पेशल में तब्दील कर संचालन को स्वीकृति दे रहा है, वहीं दूसरी ओर यात्रियों की परेशानी अभी थमी नहीं है। जयपुर से कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद समेत कई शहरों की ओर आने जाने वाली ट्रेनों में इन दिनों लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है। कई ट्रेनों में इस महीने के अंत तक एक भी बर्थ खाली नहीं है। उनमें टिकट बुकिंग पर 50 से 185 तक वेटिंग मिल रही है। कंफर्म टिकट के लिए यात्री सिफारिशें भी लगवा रहे हैं।
जयपुर के सिविल लाइंस में मंत्री रहते अलॉट किए गए बंगले अब उन 3 पूर्व मंत्रियों को खाली नहीं करने पड़ेंगे जिन्हें गहलोत सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। सिविल लाइंस में ये बंगले सिर्फ मंत्रियों के लिए निर्धारित है। इसके बावजूद अब सरकार ने एक ऐसी गली निकाल ली है जिसके रास्ते पूर्व में मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का बंगला भी खाली नहीं कराया गया था। दौसा जिले के सिकंदरा क्षेत्र में एक निजी बस और ट्रक में टक्कर हो गई। बस में सवार करीब 10 लोग घायल हो गए। इनमें से एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर किया गया है। घटना रात करीब 2:15 बजे की है। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बस ब्यावर से गोवर्धन गिरिराज के लिए जा रही थी। घटना सिकंदरा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 21 पर रेटा गाँव के पास की है। भारत और अमेरिका की थल सेनाएं बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के धोरों में जमीनी लड़ाई का नया अध्याय शुरू करने जा रही है। युद्धाभ्यास के 16वें संस्करण के दौरान अमेरिका की 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के स्ट्राइकर दुश्मन पर सीधा हमला करेंगे तो भारतीय थल सेना की 11वीं जम्मू कश्मीर राइफल के जांबाज जमीनी युद्ध कौशल सीखेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।